हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 25 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 21 अक्टूबर 2021। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। लाइट, the word is largely known throughout the sense. The sense of sight is one of the most important sense. Throughout it we can see mountain, river, tree, plant, chair, people and so many other things around us. तो देखो बेटा, सेंस के बारे में हम जानते हैं कि सेंसेस क्या होते हैं, और उन सेंसेस में भी सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है साइट। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, माउंटेन, रिवर, ट्री, प्लांट, चेयर, पीपल्स और बहुत सारी चीज़ों को हम जो साइट ऑफ सेंस है उसके थ्रू हम देख सकते हैं। एट नाइट वी सी द स्टार मून्स, नाइट के समय हम स्टार एंड मून देख सकते हैं। बट हाउ इज सीइंग मेड पॉसिबल, बट ये हम यहाँ पे पूछना चाहते हैं कि ये जो हम किस तरह से हम देख सकते हैं। वट मेक थिंग्स विजिबल, यू मे सी द आइज सी द ऑब्जेक्ट। हम ये कहते हैं कि हम आइज के थ्रू क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली देख सकते हैं। बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन डार्क, तो आप क्या किसी डार्क में भी आप किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं बेटा। हमने अभी ये कहा कि हम आइज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। लेकिन डार्क, जब कहीं डार्कनेस होती है तब भी क्या होती है, वहाँ पे हमारे पास में हमारी आइज होती है बट हम नहीं देख सकते हैं। इट मीन दैट आई अलोन कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट। सिर्फ आई के थ्रू हम नहीं देख सकते। इसके लिए हमें और भी क्या चाहिए, हमें लाइट चाहिए। इट इज़ ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट दैट एंटर आवर आइज वी सी द ऑब्जेक्ट। क्या कहा जा रहा है कि ये तभी पॉसिबल है जब क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है वो हमारी आइज तक पहुँचे। द लाइट में हैव बीन इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और मे हैव बीन रिफ्लेक्ट बाय इट। तो लाइट या तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो खुद इमिट करे, खुद हमें दे, जैसे कि जो बल्ब हो गया या सन हो गया, जो क्या करते हैं, खुद लाइट को इमिट करते हैं। अदरवाइज वो रिफ्लेक्ट करे। अ मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट दैट फॉल ऑन इट। कैन यू टेल द विच डायरेक्शन ऑफ द लाइट फॉलोइंग ऑन अ सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड। तो देखो बेटा, क्या कहा जा रहा है कि हम आइस के थ्रू से देख सकते हैं। हमें लगता है कि सिर्फ हम आइस से देखते हैं, सिर्फ आइस से नहीं बेटा। अगर लाइट नहीं होगी तो हम आइस होने के बाद भी नहीं देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक डार्क रूम में चले जाते हैं तो हम नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि लाइट क्या करती है, लाइट की वजह से, लाइट से ऑब्जेक्ट क्या करता है, लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करती है, हमें ये पता है। तो जब लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करती है तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती है और फिर हमारी आइज तक आती है, उसके बाद हम उसे देख सकते हैं। आइए इसे और अच्छे से समझेंगे बेटा हम। फिक्स अ वाइट शीट ऑन अ पेपर ड्राइंग बोर्ड और ए टेबल। क्या कहा गया है कि एक वाइट शीट ऑफ ए पेपर को क्या करना है, ड्राइंग बोर्ड पर आपको टेबल पर एक वाइट शीट लगानी है। टेक अ कॉम एंड क्लोज ऑल द ओपनिंग एक्सेप्ट वन इज द मिरर। यू कैन यूज ऑफ ब्लैक पेपर फॉर दिस पर्पज। आपको देखो क्या करना है, ये कॉम लिया इस तरह से, और इस कॉम की एक साइड को छोड़कर बाकी को आपको क्या करना है, ब्लैक पेपर से कवर कर देना है। देखो यहाँ पे किया गया ना बेटा, इस ध्यान से देखिए, यहाँ पे पूरे जो कॉम है उसे कवर कर दिया गया है, बस इस पार्ट को छोड़ दिया गया है। होल्ड द कॉम परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ द पेपर। थ्रो लाइट फ्रॉम द टॉर्च थ्रोन द ओपनिंग ऑफ द कॉम फ्रॉम वन साइड विथ स्लाइटली एडजस्टमेंट ऑफ द टॉर्च एंड कॉम यू विल सी अ रे ऑफ लाइट अलोंग विद द पेपर ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉम। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने कॉम लिया और उसको कवर कर दिया और उसके एक पॉइंट को आपने छोड़ दिया, उसे कवर नहीं किया। अब आप इसके सामने से देखिए, इस तरह से एक टॉर्च लाएंगे और आप देखेंगे कि लाइट, हमें पता है कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है। लाइट स्ट्रेट लाइन में, जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब जब हमने इसके सामने कॉम रख दिया, देखिए यहाँ पे समझते हैं, हमने इसके सामने कॉम रख दिया और ये लाइट्स हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ब्लैक शीट लगा दी। अब हमने जब यहाँ पे टॉर्च रखा तो लाइट देखो बेटा यहाँ से पास हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक पेपर है तो यहाँ से लाइट आगे जा नहीं पा रही है। लेकिन यहाँ से जो एक पॉइंट हमने छोड़ा है, लाइट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इसको मैं अंडरलाइन करती हूँ। यहाँ पे देखो लाइट क्या करे, एकदम स्ट्रेट यहाँ से गई और इस स्ट्रेट लाइन में आगे ट्रैवल कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा गया बेटा। कीप द कॉम एंड टॉर्च स्टेडी। प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ द प्लेन मिरर इन द पाथ ऑफ द लाइट रे। What do you observe after swinging the mirror? The ray light is reflect in another direction. देखो क्या कहा गया है, जब अब यहाँ से लाइट जो आ रही है वो आगे क्रॉस हो रही है, यहाँ से हमने देख लिया, देखो ये चीज़ हमने देखी। इसके आगे हम एक प्लेन मिरर लगा देते हैं और अब हम देखते हैं कि लाइट यहाँ से आगे ट्रैवल करती हुई फिर क्या करती है, क्योंकि लाइट एकदम क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, ट्रैवल करती है। जब इसके सामने प्लेन मिरर लगा दिया हमने तो ये जो लाइट है रिफ्लेक्ट हो जाती है और अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। देखिए यहाँ से आई, यहाँ से इसको क्रॉस करते हुए यहाँ
पहुंची, यहाँ पे प्लेन मिरर था, यहाँ से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई और इस डायरेक्शन में आ गई। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। फर्स्ट देखिए क्या लिखा है, इंसिडेंट रे, द लाइट रे विच स्ट्राइक एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। देखो क्या कहा जा रहा है, जब लाइट किसी भी सरफेस पर क्या करती है, स्ट्राइक करती है, जैसे कि यहाँ से देखो ये लाइट जा रही है, किसी भी सरफेस से लाइट जब टकराती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टेड रे, जब लाइट किसी भी सरफेस से टकराती है ना, रिफ्लेक्ट कर किसी भी सरफेस से स्ट्राइक करती है, टकराती है, तो इसे हमने क्या कह दिया बेटा, इसे हमने कहा इंसिडेंट रे। ये रिफ्लेक्ट कर, इसके बाद स्ट्राइक करने के बाद ये क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। देखो यहाँ पे, यहाँ से लाइट गई, इस डायरेक्शन में देखो लाइट जा रही है और यहाँ पे इस पॉइंट से क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट रे। इसे क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्टेड रे। द रे विच कम बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नॉट रिफ्लेक्टेड रे। इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। जब लाइट किसी भी सरफेस से टकराती है उसे हम क्या कहते हैं, जब लाइट जा रही है उसे हम क्या कहेंगे, इंसिडेंस रे। जब रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। अब है नॉर्मल, a line making of 90 degree of angle which is object surface as the point where the incident ray strike on the mirror is known as the normal. The line is normal as the reflecting surface at the point. देखो क्या कहा जा रहा है कि अभी हमने देखा ये हमारी कौन सी होगी, इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब जहाँ जिस पॉइंट पर बेटा जो इंसिडेंट रे आके यहाँ पे फॉल हुई है, जहाँ पे इंसिडेंट रे जो है आके इस सरफेस पर क्या हुई है, फॉल हुई है, उसी पॉइंट पर हम क्या करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। इसे क्या कहा जाता है, नॉर्मल। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या हो गया, नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड लाइन, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, और ये क्या है, सॉरी ये है इंसिडेंट रे और ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो जब इस तरह से स्ट्रक्चर बन गई है तो हमें यहाँ पे दो एंगल दिखाई दे रहे हैं, एक तो यहाँ पे हमें ये एंगल दिखाई दे रहा है देखो, और एक ये हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इस जगह गई थी तो ये इंसिडेंस रे हो गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आई है तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो जो इंसिडेंस रे और इस नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा, इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। हम क्या कहेंगे इसे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसे हम आई से शो भी करते हैं। ठीक है, और दूसरा देखो जो ये वाला एंगल है, जो दूसरा एंगल हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल देखो, इसमें क्या करना है, जो रिफ्लेक्टेड वाला रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल जो है, इनके बीच का जो एंगल है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसे हम आर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। देखो समझ में आना बहुत ज़रूरी है, इतनी लाइन्स हो गई। एक बार देखो यहाँ पे देखते हैं, देखो ये हमारा क्या हुआ बेटा, ये हमारा हुआ इंसिडेंट रे, ये हमारा रिफ्लेक्शन रे, ये चीज़ हुई नॉर्मल। ठीक है, ये देखो ये तीनों चीज़ें हमें यहाँ से समझ में आ रही है। इसके बाद जो ये वाला एंगल है इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो एंगल है हमारा इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे क्या कहेंगे हम, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए क्या लिखा है, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्शन रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हम करते हैं बेटा इसके क्वेश्चन आंसर। देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन आंसर में। Question number 1, suppose you are in a dark room, can you see object in the room, can you see object outside the room, explain। अगर आप एक डार्क रूम में है तो क्या आप ऑब्जेक्ट को देख सकेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ लाइट नहीं है। एंड जब आप रूम में होते हैं तो क्या आप बाहर के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, अगर वो रूम का डोर ओपन है तो क्या आप डार्क रूम में भी है तो क्या बाहर के रूम जो ऑब्जेक्ट है उनको देख पाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे लाइट फॉल होगी उनके ऊपर, वो ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देगा। तो आइए करते हैं इसे सोल्व। तो देखिए आंसर नंबर 1 बेटा, इन अ डार्क रूम द ऑब्जेक्ट कैन नॉट रिफ्लेक्ट एनी लाइट, सो नो लाइट फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट। इन अ डार्क रूम द ऑब्जेक्ट कैन नॉट रिफ्लेक्ट एनी लाइट एज नो लाइट फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट, सो वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट। अगर हम डार्क रूम में है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कोई भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई भी लाइट नहीं है, नो लाइट फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट, सो वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट, इसलिए हम कोई भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। वेयर इज for the object outside the room the reflected light from the object reach the eyes, reflected light क्या होगी, हमारी आइज तक पहुंच जाएगी, so it become visible, जिससे कि क्या होगा, वो हमें दिखाई देगा। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आइए हम करते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, व्हाट वुड हैपन इफ यू थ्रो द लाइट ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल। देखो क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे हमने बनाया है, ये हमने सरफेस दिया है, और क्या कहा जा रहा है कि नॉर्मल के अलोंग, यहाँ पे नॉर्मल के साथ में क्या दिया जाता है, आपको जो लाइट है वो थ्रो की जाती है। समझ रहे हैं, व्हाट वुड हैपन इफ द थ्रू द लाइट ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल, नॉर्मल के साथ ही क्या किया जाता है, आपको लाइट क्या करी जा रही है, रिफ्लेक्ट करी जा रही है, तो क्या होगा, देखो लाइट यहीं से क्या करेगी, बैक करेगी वापस।
समझ में आ रहा है, यहीं से लाइट क्या जाएगी, वापस बैक जाएगी। तो आइए करते हैं इसे सॉल्व। देखिए बेटा आंसर नंबर 2, इफ वी थ्रू लाइट ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल, अगर हम नॉर्मल के साथ में ही क्या करते हैं, लाइट थ्रू करते हैं, देन द रिफ्लेक्ट रे ऑल्सो गोज बैक अलोंग द नॉर्मल, जो रिफ्लेक्ट रे होगी वो भी कैसे आएगी, हमें नॉर्मल के साथ ही मिलेगी। क्या होगा यहाँ पे I इज इक्वल टू R, तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एक बार फिर देखते हैं आंसर, इफ वी थ्रू लाइट ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल देन रिफ्लेक्टेड रे ऑल्सो गोज बैक अलोंग द नॉर्मल। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लेबल द गिवन डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपको क्या करना है, डायग्राम को लेबल करना है। यहाँ पे डायग्राम दिया है, इसे हम लेबल करेंगे। तो आइए करते हैं इसे सॉल्व बेटा। देखिए क्या करना है, फर्स्ट क्या हो जाएगी बेटा आपकी, यहाँ पे ये हो जाएगी इंसिडेंट रे, ये क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी ये क्या हो जाएगी बेटा, ये हमारी हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। क्या हो जाएगी हमारी, रिफ्लेक्टेड रे। बेटा समझ आ रहा है, देखो फर्स्ट का आपका यहाँ का ये हो जाएगा, सेकंड का आपका यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है, थर्ड देखिए नॉर्मल होगा, फोर्थ ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इंसिडेंस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे नंबर 3 पर हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, जिसे हम I के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर 4 पे हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर 4 का क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट क्या हुआ, इंसिडेंट, सेकंड रिफ्लेक्शन, थर्ड क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड 4 क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और नेक्स्ट ये हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस, इसे हम क्या कहेंगे, सरफेस। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है बेटा, जब भी कोई लाइट किसी भी सरफेस पर फॉल आउट होती है, गिरती है, तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये करते हैं इसे सोल्व। देखिए आंसर नंबर 4 बेटा, व्हेन लाइट रे फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट दे बाउंस बैक। जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है, देन बाउंस बैक करती है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट रेज फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट, द bouncing back of light rays is called the reflection of light. अब करते हैं स्टूडेंट 5th क्वेश्चन, कैन वी सी एन ऑब्जेक्ट इफ अ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक इट्स सरफेस इज नॉट रिफ्लेक्टेड बैक एंड व्हाई। देखो क्या कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पे एक सरफेस दी और यहाँ से जो इंसिडेंट रे है वो क्या करती है, उस पर ऑब्जेक्ट क्या स्ट्राइक करती है, बट वो यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होती। जब वो यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होती तो क्या हम उसको देख सकते हैं, और अगर इसको रीज़न बताना है कि क्या होगा अगर वो इस तरह से सीधी यहाँ पे गिरेगी और रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो आइए करते हैं इसे सोल्व। देखिए बेटा आंसर नंबर 5, वी कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट इफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक इट्स सरफेस इट इज नॉट रिफ्लेक्ट बैक। हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते इफ अ इंसिडेंट ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक इट्स सरफेस नॉट रिफ्लेक्ट बैक, जो कि इंसिडेंस ऑफ रे है वो रिफ्लेक्ट नहीं करते, बिकॉज वी कैन ओनली सी दैट ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट एंटर इन आइज। अगर हमारी आइज में एंटर करेगी रिफ्लेक्शन के बाद तभी हम उसको देख सकते हैं, अदरवाइज उस ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख सकते हैं। तो ये है 5th क्वेश्चन का आंसर बेटा। आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।